दोस्तों, स्वागत है आपका सहसमयी विशन पर। दोस्तों, अगर आप भी सम्मन के बारे में जानकारी खोजते हुए यहाँ आए हैं तो आज हम आपको इस विषय से जुड़ी सभी उपयोगी जानकारी देंगे। सम्मन का उपयोग कानूनी कार्यवाही के दौरान किया जाता है। लोग अक्सर समन व वारंट जैसे शब्दों को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं। इसलिए आज के लेख द्वारा हम आपको बताएंगे समन क्या होता है, कोर्ट का समन कब जारी किया जाता है, समन और वारंट में क्या अंतर होता है, समन तामील की प्रक्रिया क्या है। इसलिए कोर्ट समन से जुड़ी जानकारी विस्तृत रूप से हिंदी में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। कानूनी भाषा में कहा जाए तो समन अदालत की कार्यवाही के दौरान जारी किया जाने वाले एक कानूनी दस्तावेज नोटिस होता है। न्यायिक कार्यवाही के दौरान जब किसी व्यक्ति को अभियुक्त यानी आरोपी ठहराया जाता है तो उसे समन के द्वारा कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया जाता है। जब भी किसी एक पक्ष द्वारा किसी दूसरे पक्ष के खिलाफ किसी मामले को लेकर कोर्ट में केस किया जाता है तो कोर्ट द्वारा दूसरे पक्ष के व्यक्ति को सूचित करने के लिए समन भेजा जाता है। समन को मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है, जिसके द्वारा दूसरे पक्ष को ये सूचित किया जाता है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इसलिए उन्हें समन्स में दी गई तारीख डेट को अदालत के सामने पेश होना होगा। ये भी जरूरी नहीं होता कि समन केवल आरोपी व्यक्ति के खिलाफ ही जारी किया जाता हो। गवाहों को अदालत में गवाही देने के लिए बुलाने के लिए भी समन भेजा जाता है। वारंट एक ऐसी अनुमति होती है जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है। वारंट मिलने के बाद पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुआ है। किसी के घर में जाकर तलाशी करने के लिए व किसी व्यक्ति के घर को जब्त करने के लिए भी पुलिस को वारंट की आवश्यकता पड़ती है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग समन व वारंट को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें समन्स व वारंट में अंतर नहीं पता होता, इसलिए वारंट और समन के अंतर को समझना बहुत ही जरूरी है। समन्स और वारंट में क्या अंतर होता है। समन जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसे समन जारी कर सूचित किया जाता है कि उसके खिलाफ इस मामले के तहत केस दर्ज किया गया है व उसको इस तारीख को स्वन्य कोर्ट में आना पड़ेगा। वारंट पुलिस द्वारा गैर संज्ञेय अपराध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने व उसके घर की तलाशी लेने के लिए वारंट की जरूरत पड़ती है, जिसे कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ही पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय यानी गंभीर अपराध करता है तो पुलिस उसे बिना किसी वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। इसे और भी आसान भाषा में समझे तो किसी व्यक्ति को समन भेजे जाने पर समन के नियमों की पालना करते हुए उसे स्वयं कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन वारंट के नियमों का पालन करने के लिए पुलिस को आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश करना होता है। जब भी किसी व्यक्ति को कोर्ट से समन प्राप्त होता है तो उसके अंदर ये लिखा गया होता है कि किस अपराध के मुकदमे के लिए समन जारी किया गया है व किस तारीख तक कोर्ट में पेश होना होता है। समन प्राप्त करने के बाद कोर्ट द्वारा कुछ दिन का समय दिया जाता है जिसके अंदर वो व्यक्ति अपना केस लड़ने के लिए किसी वकील की सलाह ले सकता है। कोर्ट द्वारा समन भेजे जाने पर यदि कोई व्यक्ति उस समन का जवाब नहीं देता या निर्धारित समय पर कोर्ट में उपस्थित नहीं होता तो कोर्ट द्वारा 2 से 3 बार समन भेजा जाता है। यदि उसके बाद भी वो व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित नहीं होता तो कोर्ट द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। बहुत बार देखा जाता है कि कोर्ट समन्स का नाम सुनकर लोग घबरा जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को पहले ही पता चल जाता है कि उसके घर कोर्ट से समन आएगा तो ऐसे व्यक्ति बहुत बार घर से कहीं और चले जाते हैं। इस प्रकार वे सोचते हैं कि समन वापस चला जाएगा व कोर्ट की तरफ से उन्हें कुछ समय और मिल जाएगा। जिस व्यक्ति के नाम समन जारी हुआ है यदि वो अपने घर पर भी नहीं मिलता या समन प्राप्त करने से बचता है तो उस व्यक्ति के घर के नौकर, महिला व बच्चों को छोड़कर किसी व्यक्ति को समन सौंपा जा सकता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश होना ही पड़ता है। यदि वो फिर भी कोर्ट नहीं जाता तो उसके खिलाफ वारंट जारी कर गिरफ्तार किया जा सकता है। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए सारी जानकारी काफ़ी मेहनत करके लाते हैं। आप लोगों का लाइक और एक कमेंट हमें बहुत खुशी देता है। आप सभी हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाएं ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। इस चैनल में आपको मिलेगा आपके करियर के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।